वैसे नियोजित शिक्षक जो क्षमता परीक्षा का एग्जाम दे चुके हैं और उनका आंसर की जारी कर दिया गया है, वो अपना मिलान भी कर लिए होंगे। तो उनको अगर लग रहा है कि मेरा क्वेश्चन जो है और आंसर दोनों गलत दिया गया है बिहार बोर्ड के द्वारा, तो आप चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज करने के लिए आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से चैलेंज करना है। तो देख सकते हैं चैलेंज करने का जो तारीख है और डेट दिया गया है, यहाँ पर सारा कुछ दिया गया है, टाइम भी दिया गया है। 19 तारीख से आप कर सकते हैं, 19 तारीख से लेकर 21 तारीख तक 11:59 तक कर सकते हैं। 21 मार्च को लास्ट टाइम दिया गया है 11:59, यानी रात को 12 बजे के करीब तक कर सकते हैं। तो आपको करने के लिए क्या है, यहाँ पर ऑप्शन तो बाहर में नहीं दिया गया है, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना होगा, लॉगिन कर लेना होगा। अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल के यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे। जिस डेट का एग्जाम दिए हैं उस डेट को चूज करके आप लॉगिन कर लेंगे, अपना आंसर की पहले निकाल लेंगे। उसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं, चैलेंज के लिए आप देख सकते हैं पहले रिस्पॉन्स देखिए, आपका रिस्पॉन्स खुलता होगा इस तरह से। तो आपको जो भी क्वेश्चन लग रहा है कि नहीं मेरा ये क्वेश्चन गलत है, सही है, क्या है, आपको लग रहा है कि नहीं ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड के द्वारा गलत दिया गया था या आंसर उसका गलत दिया गया है, आपने सही आंसर लगाया है, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हो। यानी आपका आंसर सही होना चाहिए और बिहार बोर्ड के द्वारा गलत आंसर दिया जाना चाहिए। ये बिहार बोर्ड का है, ये आपका आंसर है, ये आपका सही होना चाहिए, बिहार बोर्ड के द्वारा गलत दिया जाना चाहिए, तब आप चैलेंज कर सकते हो। या तो क्वेश्चन बिहार बोर्ड के द्वारा गलत दिया रहेगा तब आप चैलेंज कर सकते हो। तो इस तरह से चैलेंज करने के लिए हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चैलेंज करने के लिए आप देख सकते हैं, चैलेंज करने के लिए आपको करना क्या होगा कि आपको ऊपर में देख सकते हैं, ऊपर में 4 ऑप्शन दिया गया है। देखिए थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पर दिया गया है 4 ऑप्शन दिख रहा है आपको। यहाँ पर क्रिएट चैलेंज, क्रिएट चैलेंज, उसके बाद व्यू चैलेंज, व्यू चैलेंज। यहाँ पर अगर आप चैलेंज करोगे तो आपको यहाँ पर चैलेंज को देख सकते हो, व्यू कर सकते हो, देख सकते हो, और ये आपका व्यू रिस्पॉन्स हुआ, आपका आंसर की हुआ, और इससे आप लॉग आउट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, क्रिएट चैलेंज जो है इस पर क्लिक करोगे। तो क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पर कुछ खुल के आएगा और यहाँ पर ऑप्शन देखिए आपका रहेगा चैलेंज क्वेश्चन, देख सकते हैं चैलेंज क्वेश्चन। यहाँ पर आपका नाम ये सारा कुछ दिखा रहा है। तो चैलेंज क्वेश्चन, आप कौन से क्वेश्चन पे चैलेंज करना चाहते हो, यहाँ पर चूज सब्जेक्ट पहले पूछ रहा है, उसके बाद क्वेश्चन आईडी है, क्वेश्चन आईडी नंबर दिया रहता है, उसके बाद एक चैलेंज ऑप्शन जो आपका लग रहा है कि ये ऑप्शन सही होना चाहिए। तो यहाँ पर चलिए चूज सब्जेक्ट में आप क्या करोगे, देखिए मैं 1 से 5 के लिए हूँ तो 1 से 5 यहाँ पर चूज करूँगा, और यहाँ पर आप 6 to 8 रहेंगे तो 6 to 8, 9 to 10 है तो 9 to 10, इस तरह से आप चूज कर सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन आईडी, क्वेश्चन आईडी यहाँ पर है, क्वेश्चन आईडी आप एक चूज कर लेंगे। जो भी आपका क्वेश्चन लग रहा है कि गलत है तो उस क्वेश्चन को चूज कर लेंगे। जैसे यहाँ पर आप टिक मार देंगे तो ये क्वेश्चन आपका चूज हो जाएगा। तो आपको जो भी क्वेश्चन गलत लग रहा है उसको आप चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर से आप एक क्वेश्चन को चूज कर लीजिएगा, और उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन में देखिए तीसरे नंबर पे ऑप्शन जो है रॉन्ग एंड एम्बिगियस, यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि गलत एवं अस्पष्ट प्रश्न है। देखिए इसका मतलब होता है अस्पष्ट, याद रखेंगे, अस्पष्ट प्रश्न मैंने आपको क्लियर क्वेश्चन नहीं दिया गया था, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं गलत या अस्पष्ट प्रश्न। दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन, यानी कि एक से ज़्यादा सही आंसर, या आपका ऑप्शन रिपीट किया गया है, सेम ऑप्शन को 2 बार रिपीट कर दिया गया है, तो इसके लिए ये टिक करेंगे। तीसरा ऑप्शन में है, देखिए तीसरा ऑप्शन में क्या दिया गया, ऑल द ऑप्शन आंसर आर रॉन्ग, मैंने सारा क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका रॉन्ग दिया गया है। क्वेश्चन जो भी है, एक क्वेश्चन जो है उसका आंसर जो है सारा रॉन्ग दिया गया है, ऑप्शन ही गलत है, यानी कि ऑप्शन कोई और होना चाहिए लेकिन वहाँ पर ऑप्शन में नहीं शो कर रहा। ज़्यादातर लोग चौथा ऑप्शन को टिक करेंगे, इसलिए चौथा ऑप्शन को टिक करेंगे क्योंकि आपको लग रहा है कि नहीं इसमें जो मैं लगाया हूँ वो करेक्ट आंसर है, तो आप इसको टिक कर सकते हो। तो चलिए चौथा ऑप्शन में क्या है कि आपका सही आंसर होना चाहिए और बिहार बोर्ड के द्वारा जो दिया गया है वो गलत होना चाहिए। तो यहाँ पर से आप चूज कर सकते हो कि बिहार बोर्ड के द्वारा कौन सा आंसर सही है। जैसे आपका बिहार बोर्ड के द्वारा मान के चलिए कि पहला आंसर दिया गया है बिहार बोर्ड के द्वारा, आपका हो सकता है कि आपका दूसरा आपने लगाया हो और दूसरा ही सही हो, पहला गलत हो, तो आप इस पे चैलेंज करोगे तभी आपका सुधार हो सकता है, वरना आपका सुधार नहीं हो सकता है। तो क्या करोगे, यहाँ से आप चूज कर सकते हो, तो चूज कर लीजिएगा।
तो उसके हिसाब से चूज कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर चूज करने के बाद आपको नीचे में थोड़ा सा दिख रहा है प्रोसीड, देख सकते हैं। आपका जो भी गलत क्वेश्चन है उस पर आप प्रोसीड कर सकते हैं यहाँ पर चूज करके सारा कुछ। तो चलिए आप चूज कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन चूज कर लिया हूँ। तो पहले हम व्यू चैलेंज पे चले जाएंगे और यहाँ पर देख सकते हैं मैं 2 क्वेश्चन चूज करके रखा हूँ। तो देखिए यहाँ पर व्यू में हम जाके देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आईडी जो है, क्वेश्चन आईडी आपका यहाँ पर दिया गया है 2762 और यहाँ से व्यू कर सकते हैं कि क्या क्वेश्चन था और यहाँ से पेमेंट पे कर सकते हैं। तो मैं पेमेंट करके भी दिखाने वाला हूँ। चलिए व्यू पर देख लेते हैं कि इसका क्वेश्चन जो है क्या था और इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो सवाल है, लाहौर प्रस्ताव या पाकिस्तान प्रस्ताव किसने तैयार किया था, यही सवाल था। तो देख सकते हैं ये सवाल जो है इसका आंसर यहाँ पर देखिए जफरुल्ला खान जमाली ने दिया गया है, जफरुल्ला खान, और अलामा इकबाल ने, और चौथा है मोहम्मद अली जिन्ना ने। ये 4 ऑप्शन दिया गया है। बिहार बोर्ड के द्वारा करेक्ट आंसर दूसरा दिया गया है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं ये लग रहा है कि दोनों ऑप्शन सेम है। ये दोनों ऑप्शन सेम है, पहला दूसरा लग रहा है कि सेम है, केवल जमाली ने लगा दिया है। लेकिन इसका असली आंसर जो होना चाहिए हयाकत अली खान होना चाहिए, हयाकत अली खान। या आप कहीं भी गूगल पे भी सर्च कर लीजिएगा पाकिस्तान प्रस्ताव या लाहौर प्रस्ताव, तो आपका आंसर जो आ रहा है गूगल पे भी हयाकत अली खान आ रहा है। किसने तैयार किया था, तो हयाकत अली खान ने तैयार किया था। और प्रस्तुत किसने किया था उसका अलग आंसर होना चाहिए। लेकिन वो चारों ऑप्शन में जफरुल्ला खान का उसमें नहीं जिक्र किया गया है। गूगल पे आप कहीं भी सर्च कर लीजिए, आपको ये आंसर जो है लाहौर प्रस्ताव हयाकत अली खान के द्वारा यहाँ पर बनाया गया था, तैयार किया गया था, ये आंसर होना चाहिए। लेकिन आपने गलत लगाया है ऑप्शन। अगर आपका ऑप्शन सही ही है नहीं तो आपने कोई एक ऑप्शन चूज कर लिया होगा। तो यहाँ पर मेरा चूज किया गया है मोहम्मद अली जिन्ना ने, लेकिन बिहार बोर्ड के द्वारा ये दिया गया है, जो ये भी गलत है ये भी गलत है। आपका आंसर जो है दोनों अलग होना चाहिए। आंसर मेरा अलग था, तो यहाँ पर ऑप्शन है नहीं, तो कोई भी ऑप्शन एक आपको चूज करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से मैं बैक कर लेता हूँ और बैक करके यहाँ पर इस पर मैं चैलेंज करना चाहता हूँ। तो मैं पे पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर पेमेंट के लिए ऑप्शन आएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं, नीचे में दिया गया है पेमेंट के लिए और प्रोसीड ऑनलाइन। देखिए प्रोसीड टू पेमेंट, इस तरह से ऑनलाइन 50 रुपया आपका एक क्वेश्चन पे लगने वाला है। तो इस तरह से प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर सकते हो। तो देखिए कभी कभी आपका यहाँ पर रॉन्ग दिखा रहा है, समथिंग वेंट रॉन्ग इस तरह से लिख दे रहा है। तो आपको थोड़ा सा बैक हो जाना है और फिर से ट्राई करना है। देखिए प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से ऑप्शन आता है 50 रुपया, और यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, वैलेट, इस तरह से ऑप्शन आता है। तो इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो आपको जो चाहिए आप उससे पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर मैं दिखा दूँ वैलेट का ऑप्शन में क्या क्या आ रहा है। मूवी क्विक आ रहा है, यहाँ पर देख सकते हो मूवी क्विक, और यहाँ पर सर्च पर क्लिक करोगे तो आपको 3 ऑप्शन और आ रहा है, देख सकते हो 3 ऑप्शन और आएगा। तो यहाँ पर आपका यस बैंक या मूवी क्विक और ITZ कैश कार्ड, इस तरह से ऑप्शन आ रहा है, देख सकते हो। तो आपका जो ऑप्शन लगे अच्छा उस ऑप्शन से कर सकते हो। चलिए मैं बैक हो जाता हूँ थोड़ा सा, और बैक होकर यहाँ पर मैं UPI से पेमेंट करना चाहता हूँ। तो UPI से भी पेमेंट आप आसानी से कर सकते हो। चलिए UPI से भी कर सकते हो। यहाँ पर VPA में आपको UPI टाइप कर देना है, या तो आप शो कोड जो दिख रहा है इससे आप कोड को शो करवा कर आप पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर कोड को शो करवाना है तो आप इस तरह से शो हो जाएगा, और यहाँ पर आप दूसरे मोबाइल से आप पेमेंट कर दोगे, या तो आप अपना मोबाइल से पेमेंट करना चाहते हो तो इस कोड को आप पहले स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और इसको स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप अपने मोबाइल से ही पेमेंट कर दें। तो चलिए मैं यहाँ पर पेमेंट कर देता हूँ। तो पेमेंट करने के बाद आपको इस तरह से आ जाना है, लॉगिन कर लेना है फिर से लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं जो भी क्वेश्चन है वो सीरियली आपको नीचे में दिख रहा होगा। व्यू चैलेंज में जाकर देखेंगे तो यहाँ पर ई रिसिप्ट आ चुका है, मैंने इसका पेमेंट कर दिया है तो ई रिसिप्ट आ चुका है। इसको आप जाकर देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका जो भी क्वेश्चन है आपका सीरियली आ जाएगा, आप जितना क्वेश्चन को चाहो आप कर सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका सारा क्वेश्चन नीचे में आ जाएगा, और बारी बारी से एक एक क्वेश्चन करके आप पेमेंट करना है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही बार में सारा का पेमेंट कर दोगे। यहाँ पर पेमेंट करने का ऑप्शन उस तरह से नहीं आ रहा है, सारा क्वेश्चन का पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। एक एक क्वेश्चन को आपका बारी बारी से करने के लिए आ रहा है।
ये मैं सही क्वेश्चन को लिया था चेक करने के लिए कि किस तरह से आपको पेमेंट करना है, लेकिन यहाँ पर मैं इसका पेमेंट नहीं करने वाला हूँ। एक मैं पेमेंट कर दिया हूँ, ये मेरा गलत क्वेश्चन था, ये गलत क्वेश्चन दिया गया था, इसका मैं पेमेंट कर दिया हूँ। तो चलिए अब हम लोग रिसिप्ट देख लेते हैं। पेमेंट तो अभी मैंने करके दिखाया, तो चलिए ई रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका ई रिसिप्ट इस तरह से आ जाएगा और यहाँ पर आप सारा कुछ देख सकते हो कि किस तरह से सारा कुछ दिया गया है। यहाँ पर ई रिसिप्ट में देख सकते हो यहाँ पर 50 रुपया पेमेंट हो चुका है, सारा कुछ सक्सेसफुल हो चुका है। देखिए इस तरह से मैंने पेमेंट दूसरे मोबाइल से किया तो यहाँ पर आपका आ गया है, देख सकते हैं ई रिसिप्ट आ चुका है। तो इसको आप क्या करोगे, डाउनलोड कर लोगे। डाउनलोड करने के लिए क्या प्रोसेस मैंने बताया था आपको मालूम होगा। यहाँ पर 50 रुपया देख सकते हैं, पहले सारा कुछ देख लेते हैं कि मेरा पेमेंट हो चुका है। यहाँ पर देखिए ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल है, 50 रुपया का पेमेंट हो चुका है, यहाँ पर पेमेंट कर दिया गया है, टिकट नंबर दिया गया है। इस तरह से आप चैलेंज कर सकते हो। तो चलिए इसको पहले आप स्क्रीनशॉट रख लोगे। स्क्रीनशॉट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट तो लेना आसान होता है, इस तरह से भी ले सकते हो, लेकिन ये पूरा नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है कि आपको ये 3 डॉट लाइन जो दिख रहे हो इसको पीडीएफ के रूप में तैयार कर लोगे। 3 डॉट लाइन पे जाओगे और ये नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करके शेयर जो लिखा हुआ है, ये शेयर, इस शेयर पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे और क्लिक करके प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो ये आपका प्रिंट हो जाएगा और प्रिंट होकर पीडीएफ में तैयार हो जाएगा। और इसको जो भी नाम से सेव करना चाहते हैं आप सेव कर दीजिएगा। तो इस तरह से आपका यहाँ पर देख सकते हैं गैलरी में आपका चला जाएगा। तो इस तरह से आपको कर लेना है। चलिए मैं 2 बार यहाँ पर प्रिंट कर लेता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि एक बार में ना आए, तो यहाँ पर मैं 2 बार कर लेता हूँ, 2 बार बढ़िया से सेव कर लेता हूँ। और आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना, इस तरह से आप सीधा करके स्क्रीनशॉट भी ले लेना, आपके लिए अच्छा होगा। तो चलिए इस तरह से आप चैलेंज कर सकते हो। सारा कुछ मैंने बता दिया कि चैलेंज किस तरह से आपको कर लेना है, तो इसी तरह से आप चैलेंज कर सकते हो। पेमेंट के लिए मैंने सारा ऑप्शन दिखा दी था। तो आपको लग रहा है कि नहीं जो भी क्वेश्चन गलत है या आपका आंसर बिहार बोर्ड के द्वारा गलत दिया गया है, आपने सही लगाया है, तो आप इस पे चैलेंज कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कर दीजिए और इसे जितना हो सके आप शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके जो भी जितने भाई बंधु हैं वो सारे के सारे चैलेंज कर सकें, ताकि प्रत्येक शिफ्ट में कुछ अलग अलग क्वेश्चन जो है, किसी में 20 क्वेश्चन, किसी में 10 क्वेश्चन, किसी में 6 क्वेश्चन गलत दिए गए थे। खासकर उर्दू में बहुत सारे क्वेश्चन गलत दिए गए हैं। तो इस तरह से आप चैलेंज कर सकते हो। चैलेंज कर लीजिएगा, क्योंकि चैलेंज कीजिएगा तभी तो आपका क्वेश्चन का सुधार हो सकता है, वरना आपका सुधार नहीं हो सकता है। चैलेंज आप नहीं कीजिएगा तो आपका सुधार भी नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से आप चैलेंज कर सकते हो। चलिए अगर अभी तक आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।